हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू अ ब्यूटीफुल चैनल टोटल प्योर एजुकेशन। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आप लोगों को पता है, हमने लगभग कल 80 प्रश्न कर लिया था। ठीक है, लगातार रोज़ हम 10 प्रश्न करते हैं। रोज़ रोज़ जो है हम लोग 10 प्रश्न करते हैं। तो हम लोगों ने कल तक 80 प्रश्न कुल कर लिया था। आज बारी है बच्ची 81वें प्रश्न की। ठीक है, आज बारी है 81वें प्रश्न की। तो उसको करिए। उसको करने से पहले जैसे आप लोगों को पता है कैसे करते हैं हम लोग प्रश्न, प्रश्न को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, अटैम्प्ट करना है, और जितने भी प्रश्न हैं सबको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, सभी बच्चों का मैं जो है कमेंट देखता हूं, और जो भी बच्चे यहाँ पर इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करना है। जितने भी प्रश्न पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद अटैम्प्ट करना है, कमेंट में डालना है, बिना देखे हुए कमेंट में डालना है, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ किन किन बच्चों का सही है या किन किन बच्चों का गलत है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पढ़िए। नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। पूछ रहा है कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए। तो आप लोगों को ये पता ही होगा। ऑप्शन ए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ अबव। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली दिया हुआ ही नहीं है, तो इसमें सर क्या होगा। हमने तो ये पढ़ा है कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो होती है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, पर इसमें तो है ही नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए आंसर, उसके बाद देखना है। ठीक है सभी बच्चे, तो आपको बता दूं इसका जो बचा राइट आंसर होगा ये होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली सभी को पता ही होगा, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा ए हो जाएगा। चलिए 82वां प्रश्न पढ़िए। क्या पूछ रहे हैं, जंतु कोशिका की बाह्य आवरण क्या है। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण क्या है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल इज। चलिए वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए कमेंट में क्या होगा। तो आप लोगों को बता दूं मैं, जंतु कोशिका की जो बाह्य आवरण होती है बच्चा, आउटर मोस्ट जो लेयर होता है किसी भी सेल का, उसको क्या कहा जाता है। क्या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या कोशिका भित्ति कहते हैं यानी कि सेल वॉल कहते हैं, ये ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म कहा जाता है यानी कि कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ये ऑप्शन डी है कोशिका झिल्ली। क्या नहीं, कोशिका झिल्ली नहीं, ऑप्शन डी केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो आप लोगों को बता दूं कि जंतु कोशिका के जो बाह्य आवरण है उसको बच्चा सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 का, वो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, जंतु कोशिका की जो बाह्य आवरण होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल जो होगा बच्चा, वो क्या होगा, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन होगा। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा यहाँ तक। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका आंसर दीजिए। 83 प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या है, पादप कोशिका कहा गया इस बार। पादप कोशिका की बाह्य आवरण क्या है। बाह्य आवरण है क्या, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है, या सेल मेम्ब्रेन। मुझे पक्का विश्वास थोड़ा बहुत है कि इस प्रश्न का उत्तर कई बच्चे गलत देंगे। इस प्रश्न का वीडियो को पॉज करें और आंसर दे कमेंट में, जल्दी से दो। पॉज करो, कमेंट में तुमको कह रहा हूँ, तुमको पॉज करो, कमेंट में आंसर दो, समझे। हाँ, तो इसका जो बचा राइट आंसर हो जाएगा ना, वो सेल वॉल हो जाएगा। ठीक है, जो बाह्य आवरण होता है बच्चा, सेल वॉल होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, चलो ये बताओ अब 84 दो, इनमें से कौन सा पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। आप लोग नोट्स को अगर ध्यान से पढ़े होगे ना बच्चा, तो इसका आंसर भी मिल जाएगा। जो बच्चा नोट्स को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं मिलेगा। चलिए पॉज करिए और आंसर दीजिए, और सभी बच्चे कमेंट में जरूर लिखेंगे आंसर को, कमेंट में जरूर लिखेंगे आंसर को। मैं हर एक बच्चे का कमेंट में आंसर देखता हूँ, कौन बच्चा कितना परफॉर्मेंस दे रहा है टेस्ट में, सभी बच्चों का मैं देखता हूँ। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पादप कोशिका में होती है। पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में होता है पर एब्सेंट इन एनिमल सेल।
क्या होता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बच्चा ए। ठीक है, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाया जाता है, पर एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में होता है, पादप कोशिका में साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी मिलता है, न्यूक्लियस भी मिलता है, पर सेल वॉल नहीं मिलेगा। सेल वॉल पादप में मिलेगा पर एनिमल में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करिए। अब 85 नंबर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, आंसर डालना है कमेंट में पढ़कर। 85 करिए। जीव द्रव्य में, यानी कि जीव द्रव्य यानी किसका बात कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म का बात कर रहा है। ठीक है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, सब्सटेंस विच मेक्स अप मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सबसे मैक्सिमम पार्ट प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है, जल होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, या कार्बनिक अम्ल यानी कि ऑर्गेनिक एसिड होगा। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, जल। ठीक है, लगभग 90% बच्चा प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य में जल होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 86 पढ़िए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ये थोड़ा सा टफ है, ये टफ है। क्या है, ये टफ है। ठीक है, ये थोड़ा सा है टफ। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल हैव, क्या होता है, उपस्थित होता है, पर प्रोकैरियोटिक में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक से याद आया होगा आप लोगों को कि एक कोशिकांग वहाँ पर पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में विकसित रहता है। तो इसमें बच्चा प्रोकैरियोटिक में ना ही ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी ना ही संगठित नाभिक पाया जाएगा। ठीक है, और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। ठीक है, और ना ही लाइसोसोम पाया जाएगा। बस एक चीज़ पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, वो है राइजोसोम। ठीक है, राइजोसोम होता है, सिर्फ एक चीज़ पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में, वो है राइजोसोम। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये टफ है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, पर बनाया जा सकता है आपके पेपर में। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए। 87 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, पर पढ़ना है और समझना है क्या कहने की कोशिश कर रहा है प्रश्न। निम्न में से किसमें आनुवंशिक पदार्थ नग्न है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, पकड़ लोगे प्रश्न को, अपनी मुट्ठी में पकड़ोगे प्रश्न को, थोड़ा सा अगर सोचोगे तो। कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड। इन चारों में से किसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है नेक्ड होता है। उत्तर दें, वीडियो को पॉज कर उत्तर दें, जिनको नहीं आता है समझें। अब ये बताओ मुझे, अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं वो कहाँ पाया जाता है। सभी को पता है डीएनए में। कहाँ पाया जाता है अनुवांशिक पदार्थ, कहाँ पाया जाता है, मैंने बताया है न्यूक्लियस के डीएनए में पाया जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है कि डीएनए बच्चा कहाँ नग्न है, डीएनए कहाँ नग्न है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि डीएनए जो होता है नग्न अवस्था में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शंस में से क्या ढूंढना है हमें कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल्स कौन है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही डीएनए नग्न पाया जाएगा, डीएनए नग्न पाया जाएगा यानी कि अनुवांशिक पदार्थ जो है नग्न पाया जाएगा। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है, एनिमल सेल बच्चा यूकैरियोटिक होता है। इसमें डीएनए जो है नग्न में नहीं पाया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाएगा। प्लांट सेल जो है इसमें भी जो है डीएनए नग्न नहीं पाया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ आएगा। हाँ, ये ऑप्शन सही है। बैक्टीरिया जो है बच्चा, ये एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का, और बैक्टीरिया में डीएनए नग्न पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। निम्न में से कौन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण नहीं है। समझो क्या बोल रहा है, नहीं पूछ रहा है, इस पर गौर करो। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल नहीं है, कोई बता सकता है कौन सा नहीं है। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल नहीं है, अभी मैंने ऊपर बताया प्रोकैरियोटिक है, ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, ये भी प्रोकैरियोटिक है, साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है, माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक है। बचा कौन, अमीबा। अमीबा बच्चा यूनिसेल्यूलर यानी कि एक कोशिकीय कोशिका होती है, और ये जो होता है बच्चा अमीबा जो होता है बच्चा वो यूकैरियोटिक होता है।
यूकारियोटिक सेल होता है। ठीक है, अमीबा कैसा होता है? यूकारियोटिक सेल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका दीजिए 89 प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल आर फाउंड इन, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल आर फाउंड इन कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल प्रोटिस्ट में पाया जाता है, या पादप में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है यानी एनिमल्स में, या सभी में पाया जाता है? क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा इसका आंसर? मैं बता दूं बच्चा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, पादप में पाया जाता है यूकैरियोटिक, आप लोगों को पता है पादप क्या है, प्लांट्स क्या है, सारे यूकैरियोटिक सेल है, जंतु भी यूकैरियोटिक सेल है। ये आप लोगों का नया होगा, एक प्रोटिस्ट जो है नया होगा। प्रोटिस्ट जो बता है बच्चा, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक के दो पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक के दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक यूनिसेल्युलर सेल होता है, यूनिसेल्युलर सेल होता है, एक मल्टीकुलर सेल होता है। यूनिकुलर सेल, यूनिसेल्युलर सेल के अंडर, ठीक है, प्रोटिस्ट आता है। क्या आता है? प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट। ठीक है, इसके अंडर ही बच्चा सारे प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंडर ही सारे प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। जैसे हो गया हमारा अमीबा हो गया, अमीबा को कह सकते हो, पैरामीशियम को कह सकते हैं, यूग्लिना को कह सकते हो, इसके अंडर ही आता है। ठीक है, तो सब क्या है? पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, ये कैसे हैं? सारे यूकैरियोटिक सेल हैं। और ये कैसे हैं? यूनिसेल्युलर है, यानी कि एक कोशिकीय सेल है। ठीक है, एक कोशिकीय कोशिका है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी यूकैरियोटिक सेल सभी हैं, ये भी हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो क्या होगा इसमें? सब सही होगा, यानी कि डी राइट ऑप्शन है। अगला बताइए, केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। ओनली फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट्स में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। लगभग जितने भी अभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सभी बच्चे क्या करेंगे? कमेंट में आंसर डालेंगे। जितने भी प्रश्न है सबका कमेंट में आंसर डालेंगे, देखना है, डालना है आंसर। ठीक है, क्या होगा इसका सही उत्तर? देख कर नहीं डालना है। तो सभी बच्चे जो 90 का ऑप्शन हो जाएगा, 90 का जो आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे जो है जितने भी यहाँ पर बच्चे प्रेजेंट हैं, जहाँ तक मुझे 90% जो होंगे बच्चे देखेंगे इस प्रश्न को और ये उत्तर मार देंगे, खटा ये उत्तर मार देंगे, सर ए सही होगा। और यहीं पर इनका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत। यहीं उत्तर हो जाएगा गलत यहीं पर। ठीक है, पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। बच्चा, पादप कोशिका में प्लास्टिड्स भी पाया जाता है पर जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है पर जंतु कोशिका में नहीं। इसलिए ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कि सर सेल वॉल दिख रहा है सिर्फ, तो पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। आगे 3 ऑप्शंस को नहीं देखना है, एक को मार के निकल जाना, तो गलत हो जाएगा बच्चा। प्लास्टिड्स जो है पादप में मिलता है पर जंतु में नहीं मिलता है, क्लोरोप्लास्ट भी पादप में मिलेगा, जंतु में नहीं मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ये सभी जो हैं वो कैसे हैं? जो पादप में मिलते हैं पर जंतु में नहीं मिलते हैं। आई होप ये सारे प्रश्न जो हैं आपको सही ढंग से जो है समझ लग गया होगा। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है बच्चा। अभी तक हम लोगों ने 90 प्रश्न कर लिया है, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, 90 हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस बच्चे करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं बता दूं, आप अभी लगभग मैं बता दूं आप लोगों को, तो अभी बच्चा टाइम हो रहा है 10:30। ठीक है, सुनो, इतनी ठंड में मैं 10:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का सपोर्ट जो है बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेरे लिए मायने करता है। मुझे खुद मोटिवेट होने के लिए आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय एंड जय हिंद।